चैप्टर 3 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए। जब कोई भी एक बिंदु होता है ना, कोई भी एक पॉइंट होता है, उसे हम किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सा ऐसा प्लेन है जिस पर उस बिंदु की पोजीशन हमें पता चल पाए, हम किससे उस पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका स्थान निर्धारित कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ही हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी होती है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी होती है। अब देखो क्या होता है इसमें, एक होता है कार्टेशियन प्लेन। देखो ये है कार्टेशियन प्लेन आपका। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल। देखो होता है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन मतलब कार्तीय तल। तो कार्तीय तल का मतलब क्या होता है, उसमें ऐसे दो लाइन होती है, एक होती है आपकी एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में एक्स अक्ष कहते हैं। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो ये क्षैतिज रेखा होती है ना, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, मतलब वाई अक्ष कहते हैं। अब देखिए ये एक्स है तो ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। इस कार्तीय तल में बीच में जीरो होता है। देखो आपने जो ग्राफ बनाए होंगे ना 8th क्लास में, ग्राफ ऐसे बनते थे ना, कोई भी बार ग्राफ हो या हिस्टोग्राम हो, तो उसमें ऐसे थे, यहाँ जीरो होता था ये, तो ये वही है। उसका क्या है, सिर्फ और बढ़ा दिया गया है कि ये जो एक्स एक्सिस है इसको पीछे तक ले जाओ माइनस तक, ये वाई एक्सिस है इसको पीछे तक ले जाओ माइनस तक। तो यही कार्तीय तल है आपका, यही कार्टेशियन प्लेन है। तो अब देखिए ये दोनों जहां काटते हैं ना, जहां एक्स एक्सिस और जहां वाई एक्सिस काटते हैं, वो ये बिंदु होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इस बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 0। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। ठीक, ये मूल बिंदु होती है जहां पर 0 0 होता है। अब ये 0 0 क्या है, एक बात समझो जरा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर 0 है, यहां पर कुछ गिनती होती है, 1 2 यूनिट 3 यूनिट इकाई है, 4 यूनिट 5 यूनिट 6 7 8 9 10 11 चलती रहती है आगे। ग्राफ अगर आप देखो ना, ग्राफ पेपर में होता है ना, ग्राफ पेपर में ऐसे ही बना होता है। ग्राफ पेपर जो होता है ना आपका, वही कार्तीय तल है, वही कार्टेशियन प्लेन है। उस पर ऐसे रेखाएं गई होती है बहुत सारी, तो कोई भी बीच की या साइड की रेखा मान के हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिख देते हैं। बीच में 0 होता है जहां ये काटती है दोनों एक्सिस, दोनों अक्ष जहां काटते हैं वो मूल बिंदु है। यहाँ पर ऐसे मान होते हैं, ऐसे इधर माइनस का होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 चलता रहता है आगे। ये क्या है, एक्स एक्सिस वाले है। ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी सेम वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 चलती रहती है। इधर माइनस वाली होती है, -1 -2 -3 होती है ना, -1 -2 -3, ऐसी वैल्यू होती है। अब हम क्या कह रहे थे, कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये वाला एक पॉइंट है, ठीक। अब मैं पूछता हूं इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इस बिंदु की जो स्थिति है, जो इसकी स्थान है, वो कैसे निर्धारित होगा। तो सिंपल सी बात है, इस बिंदु को देखेंगे, ये एक्स एक्सिस पर कहां है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये 3 की सीध में है, ठीक है। वाई एक्सिस पर कहां है ये, तो मान लो ये 4 की सीध में है, ठीक। तो इसका मतलब इस बिंदु की स्थिति क्या है, इसके निर्देशांक क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, वही इसकी पोजीशन बताते हैं। जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जो ये निर्देशांक है, ये किसी भी पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन पे, कार्तीय तल पे किसी भी बिंदु की स्थिति को बताते हैं, स्थान को बताते हैं, पोजीशन डिटरमाइन करते हैं ये। तो मान लो ये जो आपका ये है ना, ये वाला जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, निर्देशांक का मतलब क्या हुआ। तो इसके निर्देशांक का मतलब है कि एक्स पर ये किस लाइन में है और वाई पर किस लाइन में है। देखो एक्स पर ये 3 है और वाई पर 4 है। तो निर्देशांक हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं 3 4। इसका ऑटोमेटिक मतलब ये होता है कि पहले वाला जो लिखा है वो एक्स एक्सिस पर है बिंदु, और दूसरे वाला वाई एक्सिस का वो लाइन में है, ये एक्स एक्सिस की लाइन में है, ये वाई एक्सिस की लाइन में है। कोई भी बिंदु, चलो मान लो आपको बिंदु ना देके बोले कि एक ऐसा बिंदु रिप्रेजेंट करो जिसके जो निर्देशांक है ना, कोऑर्डिनेट, वो ऐसे हैं 5 6, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओ, अगर किसी के निर्देशांक 5 6 है, मतलब एक्स पर तो वो 5 है और वाई पर 6 है, तो एक्स पर 5 ये रहा, वाई पर 6 ये रहा। तो जहां ये 5 और 6 वाली काटेंगी ना, एक्स की 5 वाली लाइन, ये वाली लाइन, और वाई की 6 वाली लाइन जहां काटती है, ग्राफ पर तो ये लाइन कटती है, हमेशा सारी लाइनें कटती है, तो वही ग्राफ पर जहां ये लाइन कट रही है, ये वाला बिंदु होता है आपका 5
6। तो यही है आपका कोऑर्डिनेट्स, इसको ही तो कहते हैं निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब यह है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर उस बिंदु का क्या मूल्य है, क्या स्थिति है। अब एक बात देखिए, इसको भी अलग अलग पढ़ सकते हैं। मान लो जो ये 5 और 6 है ना, तो ये जो एक्स वाला है, जो एक्स अक्ष वाला मान है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा हिंदी में बोलते हैं भुज। देखो पहले वाले को जो एक्स वाला है उसको एब्सिसा बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट वाई वाला, कोटि। तो कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि इस बिंदु बी का भुज क्या है, एब्सिसा क्या है, तो 5। अगर बिंदु बी का कोटि कहूं, ऑर्डिनेट क्या है, तो 6 है। तो यही है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करने पड़ सकते हैं, या फिर पॉइंट दिया होगा, आपको बताना पड़ सकता है कि उसके निर्देशांक बताओ क्या है, उसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। तो पता चला कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं, उसको देख लेंगे एक्स एक्सिस पर कहां मिल रही है वहां से लाइन, और वाई एक्सिस पर कहां मिल रही है, तो वो आपका हो जाता है उसका कोऑर्डिनेट। और अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एक्स वाले को एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं। अब इसके बाद क्या बात आती है, कुछ चतुर्थांश होते हैं। देखो जो ये तल है इसी में कुछ चतुर्थांश होते हैं। कैसे? इसको मिटा देता हूं सभी को, देखिए जरा, ये बात समझ में आ गई सभी। अब देखिए इसमें 4 हिस्से बन रहे हैं ना इसके, देखो ये 1 2 3 4 हिस्से बन रहे हैं। तो इन्हीं 4 हिस्से को हम 4 चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। देखिए ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मतलब प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। ऐसे ही ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश होता है। ये क्या होता है? ये द्वितीय चतुर्थांश। ऐसे ही आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तृतीय चतुर्थांश होता है, तृतीय चतुर्थांश। अब देखिए इसके बाद ये ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, मतलब चौथा चतुर्थांश होता है। अब देखिए चतुर्थ चतुर्थांश। अब एक बात बताओ जरा, आपको क्या बताना है? मान लो मैं आपसे कह दूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या प्लस वाली नहीं होगी? देखो इस यहां पर कोई भी पॉइंट होगा, एक्स की वैल्यू भी प्लस में ही आएगी, वाई की वैल्यू भी प्लस में ही आएगी। तो आपको देखना है कि जब भी पहला चतुर्थांश होगा तो दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी ना, एक्स वाली भी और वाई वाली भी। कहने का मतलब अगर दोनों वैल्यू प्लस की है तो किस चतुर्थांश में होगा? हमेशा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। ठीक, ऐसे ही मान लो भी यहां पर द्वितीय चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जरा देखना, एक्स वाली जो वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू होती है ना, तो एक्स वाली वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव नहीं आएगी। तो अगर एक्स की नेगेटिव है और वाई वाली हमेशा प्लस आएगी। तो अगर माइनस प्लस है, ऐसे है कि पहले वाला माइनस दूसरे वाला प्लस, तो कौन से चतुर्थांश में होगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। अब अगर तीनों ही मतलब दोनों ही माइनस है तो कौन से में होगा? वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। आपको दिख रहा है ना कि देखो यहाँ वाई वाला भी माइनस होता है और एक्स वाला भी माइनस होता है इस क्वाड्रेंट में। तो अगर दोनों वैल्यू माइनस की है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और ऐसे ही अगर आपका मान लो एक्स वाला तो प्लस है, वाई वाला माइनस है, तो देखो प्लस पहले क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहले एक्स वाला लिखते हैं, बाद में वाई वाला लिखते हैं। तो ये कौन से में होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी बिंदु दे देगा, मान लो मैंने आपको बोल दिया ये बताओ -3 2 कौन से चतुर्थांश में है, विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो बताओ एक्स वाला माइनस और वाई वाला प्लस का है ना, तो एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस कहां होता है? देखो दूसरे में होता है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे ही मैं आपको बोल दूं -3 -4 कौन से क्वाड्रेंट में है? देखो दोनों माइनस एक ही क्वाड्रेंट में होती है, कौन से? थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसी कोई भी पॉइंट दे देगा, आपसे पूछ लेगा कौन से क्वाड्रेंट में है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ दोनों प्लस होती है, यहाँ एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस होता है, यहाँ पे दोनों माइनस होती है। बड़ा सिंपल, देखो दोनों प्लस तो कोई भी बता देगा फर्स्ट में, अगर दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब अगर देखो पहले वाला माइनस हो जाए तो द्वितीय में हो जाएगा, दूसरे वाला माइनस हो जाए तो फोर्थ में हो जाएगा। ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, 3.1 में कुछ भी नहीं है करने लायक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लिखिए, सभी का उत्तर लिखना है। अब एक बात बताइए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब मेरे से नाम पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का, है ना, जो कि कार्टेशियन प्लेन पे हम बनाते हैं। जैसे दो लाइन बनाते हैं ना, ये तो इन दोनों लाइन का नाम पूछ रहा है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति बताने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो क्या नाम होते हैं?
तो सिंपल है, मैंने बताया आपको, एक होती है एक्स एक्सिस, ये जो क्षैतिज होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और एक होती है वाई एक्सिस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, मतलब क्षैतिज रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं हम, तो क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष बोलते हैं हिंदी में। ऐसे ही आप दूसरे में क्या इसमें क्या लिखेंगे अगला, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं आप, ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा आपका। तो बस हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। हर पार्ट का क्या नाम होता है जो प्लेन पर बनते हैं इन लाइनों से, इन दो रेखाओं से तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब देखिए ये बना, तल पे हमने दो लाइन खींची तो चार भाग बनते हैं ना इसके, 1 2 3 4, इन चारों भाग को क्या बोलते हैं हम, चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, बताया था। तो दूसरे में क्या लिख देंगे अपन सर, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलते हैं इसको, है ना। ऐसे ही थर्ड में क्या आंसर लिखेंगे, थर्ड में बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नेम लिखिए जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। कहां करती है प्रतिच्छेद, यहां करती है दोनों। इस बिंदु का नाम क्या बताया था मैंने, ओरिजिन बोला था ना, मूल बिंदु। तो ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में। तो बस यही आंसर देना है आपको कि किसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन 2, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। मतलब इस फिगर को देखिए और इन सबके उत्तर लिखिए। ठीक, अब देखिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखो आंसर यहां लिखूंगा मैं, ठीक, यहां आंसर लिख रहा हूं, यहां आंसर लिखूंगा। अब जरा देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। मतलब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बी के निर्देशांक बताने हैं। बी पॉइंट कहां है, ये रहा। तो आप सीधा लिखोगे पहले में ऐसे ही कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ये पूरा लिखोगे आप कि बी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात बताओ, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, निर्देशांक का मतलब क्या होता है। अभी बताया कि पहले उसका एक्स वाला मान लिख दो फिर वाई वाला। तो ये बी एक्स की सीध में कहां है, देखो ये पता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, आपको पता होगा। तो एक्स कहां है, एक्स तो ये वाला है ना, ये वाली लाइन एक्स है, तो ये एक्स पर कहां है, तो एक्स पर -5 है। और y पर तो खड़ी वाली लाइन y होती है, तो y पर 2, तो -5 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, -5 और 2 इसके निर्देशांक हो गए। बात समझ में आई। ऐसे ही करेंगे जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हो, तो आप देखेंगे वो जो बिंदु है वो x की सीध में कहां है और y की सीध में कहां है। ऐसे ही मान लो इसका सेकंड पार्ट, वही कोऑर्डिनेट्स ऑफ c के निर्देशांक। तो c कहां है, देखिए c ये रहा, ये x की सीध में कहां है, तो x की सीध में है 5 पे, और y की सीध में है -5 पे। देखो ये वाला x है, ये वाला y है, तो x में 5, y पे -5, तो c हो जाएगा आपका 5 -5। ढंग से करना, कहीं x की जगह y वाला लिख दो, पहले x वाला लिखेंगे फिर y वाला। उसके बाद कह रहा है कि पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3 -5। मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई होता है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखो -3 और -5 कहां है, तो -3 मतलब x पे -3, x पे -3 ये रहा, है ना, और -5 मतलब y पे -5, y पे -5 ये रहा। तो x पे -3, y पे -5 कौन सा पॉइंट है, ये E है। तो आप सीधा लिखेंगे तीसरे का E आंसर। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन करो। चौथा भी वही कह रहा है कि पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय ये, मतलब इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो x पर 2, y पर -4, x पर 2 ये रहा, y पर -4 मतलब नीचे होगा, तो ये रहा, देखो -4 और 2, तो कौन सा पॉइंट है ये, G। तो चौथे का आंसर क्या आ गया, G। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अभी बताया ना, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी मतलब डी का भुज। भुज क्या होता है, एक्स वाला मान होता है, एब्सिसा एक्स वाला मान होता है, और कोटि क्या होता है, वाई वाला मान होता है। तो पॉइंट डी का एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स वाला मान, भुज क्या है डी का। तो एक बात देखो, डी ये रहा, तो डी का भुज मतलब एक्स वाला मान। तो क्या है एब्सिसा, एक्स पर कौन सा मान, अच्छा है ना, तो आप सीधे लिखोगे एब्सिसा ऑफ डी, मतलब डी का भुज। तो डी का भुज क्या है, तो 6, क्योंकि सिर्फ एक्स वाला मान लिखना है तो एक्स वाला लिख दिया। अगर निर्देशांक बोलता तो एक्स और वाई दोनों का लिखना पड़ता है। ऐसे ही छठे में कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का, बिंदु एच का कोटि लिखना है आपकी बार। एच कहां है, तो देखो एच ये रहा आपका, कोटि मतलब
ऑर्डिनेट मतलब क्या है, y वाला मान। तो y वाला मान कहाँ है, देखो h ये रहा, y पर कहाँ है ये -5 पर। तो आप ऐसे लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ h बराबर -5। बस ऐसे ही h का कोटि -5। छठे के बाद सातवां देखिए जरा, सातवें में क्या बोल रहा है मुझसे, सातवें में ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, बिंदु L के निर्देशांक बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। तो L ये रहा। अब एक बात देखिए, निर्देशांक क्या होता है, पहले x वाला मान फिर y वाला। तो एक बात बताओ जरा, L पे x कहाँ है, देखो x तो ये वाला होता है ना, ये x एक्सिस है, तो क्या x एक्सिस पर कोई मान है L का। तो एक बात समझना, देखो L तो ये रहा ना, अगर ये यहां आएगा तब जाके x पर एक मान होगा, ये बिल्कुल y एक्सिस पर है। तो याद रहे, जो किसी एक्सिस पर होता है ना, तो उसका मान दूसरे x वाला कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब कि ये y एक्सिस पर है तो इसका x वाला मान 0 होगा। अगर कोई नंबर x एक्सिस पर होगा उसका y वाला मान 0 होगा। तो ये देखो, ये y अक्ष के ऊपर ही है ना, देखो ये यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ कहीं नहीं, बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर है। तो इसका x वाला मान तो हो गया 0, और y वाला कहाँ है, ये तो y पे तो 5 पे है, तो 0 5 हो गया। सेम क्वेश्चन अगला है, अगली बार m का बताना है। तो m का भी वही हाल है, देखो m वाला x एक्सिस पर है, तो अगर m वाला x एक्सिस पर है तो इसका y वाला 0 होगा, और x पर क्या मान है इसका -3। तो आप m का लिख देंगे -3 और y वाला 0 हो जाएगा। तो बस यही है, आपको कोऑर्डिनेट बताने आ सकते हैं, दिया हो कोऑर्डिनेट तो पॉइंट बताने आ सकते हैं, या फिर एफसी ऑर्डिनेट पूछ सकता है आपसे। ये बात ध्यान रहे, जिस एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है ना, तो उसका दूसरे एक्सिस वाला मान 0 होगा। कहने का मतलब एक्स एक्सिस पर है तो y वाला 0 होगा, और y एक्सिस पर है तो x वाली वैल्यू 0 होगी। एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, और on which axis do each of the points -2 -4 3 -1, ये सारे पॉइंट्स लाई। मतलब हिंदी में क्या है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये सभी बिंदु स्थित हैं, किस पर स्थित है ये बिंदु। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन दी कार्टेशियन प्लेन, और उसके बाद अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए, वेरीफाई कीजिए कार्टेशियन प्लेन पर इस पॉइंट को लोकेट करके। देखो ये इस एक्सरसाइज में हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। हमें पिछले में पॉइंट्स पहचानने थे ना, बोल रहा था कि बी पॉइंट से कोऑर्डिनेट बताओ, या इस कोऑर्डिनेट से कौन सा पॉइंट है, लेकिन अब की बार हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हमें उन्हें लोकेट करना है। और लोकेट करने से पहले हमें क्या पहले बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो सिंपल, मान लो मैं ये वाला पॉइंट लिखता हूं, आपका पहला पॉइंट क्या है -2 और 4। आप जरा बताओ ये कौन से में होगा। तो मैंने आपको बताया था ना, देखो x वाला माइनस और y वाला 4 है। अगर दिमाग दौड़ाओगे थोड़ा सा तो एक बात बताओ, माइनस वाला x वाला माइनस है ना, मतलब x वाला माइनस तो यहां होता है, और y वाला प्लस है मतलब यहां होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। x वाला माइनस मतलब ये, y वाला प्लस मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। तो आपका क्या है, तो ये क्या लिख देंगे आप, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही आप हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि -2 और 4 दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। सिंपल सी बात है, दूसरे चतुर्थांश में है। ऐसे ही सभी का लिखना है। मान लो ये वाला है 3 और -1, तो बताओ, मैं लिखूंगा नहीं, आप अपने आप लिखना। 3 और -1 कहां होगा, तो x वाला प्लस कहां है, y वाला माइनस कहां है। देखो x वाला प्लस यहां होता है, y वाला माइनस यहां होता है। कौन सा चतुर्थांश हो गया, देखो ये और ये मिला के तो ये वाला बनाएंगे ना, चौथा चतुर्थांश। तो आप लिख देंगे ये लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 3 -1 चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ऐसे ही दूसरे चतुर्थांश में स्थित लिखेंगे, स्थित है। ऐसे ही कोई भी -1 और 0, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई x एक्सिस या y एक्सिस पर होता है तभी तो दूसरे वाला 0 होता है ना। तो अगर यहाँ पर y वाला 0 है, मतलब ये किस एक्सिस पर होगा, ये x एक्सिस पर होगा। खुद सोच के देखो, x वाला -1 का मतलब यहाँ होगा ये -1 पे, और y 0 है मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं। और वैसे भी बताया था, अगर y वाला 0 है इसका मतलब ये x एक्सिस पर है, और अगर x वाला 0 होगा तो ये y एक्सिस पर होता है। तो ये होगा, इसको लिखेंगे आप थर्ड वाले को, -1 0 लाइज ऑन x एक्सिस। ये x एक्सिस पर है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। -1 और 0 x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। ऐसे ही आप अगला लिखेंगे 1 और 2, दोनों प्लस वाले हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए, है ना। दोनों माइनस वाले हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो मैंने कहा ना, अगर आप सिंपल सोचो, अगर दोनों प्लस है तो फर्स्ट में होता है, दोनों माइनस थर्ड में होता है। और वैसे भी याद रखो, और अगर x वाला माइनस है तो और y वाला प्लस है तो थर्ड हो गया,
और अगर x वाला प्लस है y वाला माइनस है तो फोर्थ हो गया। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप ऐसे बना के चेक कर सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वाला पॉइंट लाई करता है। लेकिन हमें बताने के बाद ना हमें वेरीफाई करना है, मतलब हमें लोकेट करके दिखाना है कि जो हमने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल वहीं पर है ना ये पॉइंट, और आएगा। अगर आपने ये सही लिखा है तो ये हमेशा वहीं पर आएगा। तो एक बात देखो कैसे करते हैं लोकेट, वो सीखते हैं जरा हम पॉइंट्स को। देखिए पॉइंट को लोकेट करने के लिए सबसे पहले तो आप वैसे ही दो एक्सिस खींचेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मान लो ये दो एक्सिस खींच दी मैंने। ये आपका क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, सॉरी ये एक्स डैश होता है, और ये वाला वाई और वाई डैश होता है। अब बताइए जरा, बीच में जीरो होता है। अब आपको एक दो तीन चार पांच छह लेने होते हैं। आप देखते हैं कि देखो जरूरी है एक एक का ही गैप ले, गैप हम दो दो चार चार का भी ले सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है किन नंबर से हम लोकेट कर सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे 50 60 या फिर 30 35 लिखा हो तो क्या मैं एक एक लूंगा, ये पॉसिबल है? 35 संख्या कहां लूंगा मैं? इसीलिए देखते हैं कि क्या नंबर ले, जीरो के बाद दो ले, एक ले। कोई तो ग्राफ पेपर आप देखोगे तो ग्राफ पेपर के बीच में एक एक निशान होते हैं। कहने का मतलब देखो ये एक निशान होता है ग्राफ पे, ये दो, इनके बीच में ना 10 और लाइन होती है, 9 और छोटी छोटी लाइन होती है। तो कहने का मतलब मैं जीरो से अगर 10 का भी गैप लेता हूं ना तो भी पहली वाली लाइन एक को रिप्रेजेंट करती है। तो गैप कितना भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। ग्राफ पेपर पर ही करना है इसको। ग्राफ पेपर पर लाइन खींचेंगे, मोटी लाइन। देखो दो तरह की लाइन होती है ग्राफ पेपर में, आपने देखा होगा, एक मोटी लाइन होती है, फिर उनके बीच में पतली पतली 9 लाइन और होती है। तो पहले आप ऐसे लाइन खींचेंगे, आपको दिख रहा है देखो माइनस में भी बड़ी से बड़ी संख्या 3 तक 5 तक है, प्लस में भी कोई 2 3 से ज्यादा बड़ी है नहीं। तो आप क्या लिखोगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 तक ले लें, -1 माइनस सॉरी तो 1 2 ही होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 और ये -5 तक ले लिया हमने। ठीक, अब हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहला पॉइंट दिखाते हैं क्या, -2 और 4। देखो -2 कहां पर है, एक्स पर। आप सिंपल देखो एक्स वाले पर -2 ये रहा, ठीक है। वाई वाला 4 है, वाई वाला 4 कहां है, ये रहा। देखो एक्स वाला -2 है, वाई वाला 4 है, तो ये -2 और 4 जहां भी ग्राफ पर इन दोनों की लाइन काट रही होगी, देखो -2 से भी एक लाइन जा रही होगी और 4 से भी एक लाइन जा रही होगी। मान लो ये यहां काट रही है तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा -2 और 4, बस सिंपल। ऐसे ही अगला है कौन सा, 3 और -1। एक्स पर 3 वाई पर -1। देखो एक्स पर 3 कहां है, ये रहा, वाई पर -1 कहां है, ये रहा। तो आप जहां भी ये एक्स वाली 3 और वाई वाली -1 की दोनों लाइन जहां काट रही होंगी वही ये पॉइंट होगा। तो मान लो ये वाली लाइन ऐसे सीधी जा रही होगी, ये वाली ऐसे जा रही होगी, तो ये वाला आपका जो पॉइंट है ना, ब्रैकेट में आप लिख देंगे 3 और -1 है। ऐसे ही -1 और 0, एक्स पर तो है -1 ये रहा, है ना। वाई पर 0 मतलब ऊपर हमें जाना ही नहीं है, तो यही वाला पॉइंट आपका हो गया क्या, -1 और 0। सिंपल, छोटा लिख रहा हूं शायद ना दिखे आपको मोबाइल में, -1 और 0 ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक, ऐसे ही आप ये लिखेंगे। अच्छा आगे देखिए, ऐसे ये सभी पॉइंट्स आप लोकेट कर देंगे। कैसे, 1 2 है तो x पर 1 ये रहा, y पर 2 ये रहा, तो दोनों ये हो जाएगा आपका 1 2। ऐसे ही अगला -3 और -5, तो -3 ये रहा x पर -3 कहां है, ये रहा, और y पर -5 ये रहा, तो -5 और -3 वाली लाइन ये रही। अब यहां लिख देंगे -3 और -5। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई की वैल्यू दी है, लिखा हुआ है कि प्लॉट दी पॉइंट्स एक्स वाई। ये जो एक्स वाई पॉइंट्स है, देखो ये वैसे ही तो है। इसका मतलब क्या है कि -2 और 8, यही तो है इसका मतलब। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, अलग अलग लिख दिया कि एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 8, लेकिन है तो वही चीज। ये तो और आसान हो गई, ये एक्स की वैल्यू अलग बता दी, वाई की वैल्यू अलग बता दी। तो इन्हीं पॉइंट को हमें ना कार्टेशियन प्लेन पे, कार्तीय तल पे दर्शाना है, बस यही क्वेश्चन है। तो कैसे दर्शाएंगे, तो सिंपल एक ऐसे लाइन खींचेंगे। देखो याद रहे हमें ना गैप ऐसे लेना होता है, जो ये दो बिंदुओं के बीच में जो दो, 1 और 2 3 4 5 6 ऐसे गैप लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आपको सुटेबल लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि 2 4 6 8 10 भी ले सकते हैं, 5 10 15 10 20 30 कैसे भी गैप ले सकते हैं। हमें सुटेबल गैप लेने होते हैं। ये 0 होता है, ये आपका x होता है, ये y होता है, ये y डैश और ये x डैश। अब देखिएगा हमें दर्शाना क्या, देखो माइनस का 1 2 0 1 3, तो x पर तो 1 2 3 है और माइनस का 1 2 है, ठीक है। y पर 8 तक गया हुआ है और
माइनस का भी ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है, ये देखना जरा 3.57 और 1.25 भी दर्शाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या करो, एक एक का गैप ले लो, हो जाएगा। देखो कैसे, ये एक लेता हूं, 1 2 3 4, गैप थोड़े बड़े लेना। कॉपी पे करो तो, अगर आप ग्राफ पे कर रहे हो तो उस पर तो फिर फिक्स होता है गैप, उतना ही ले सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तक क्यों लिया, कोई देखो y की वैल्यू 8 भी है, तो 8 तक तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, ज्यादा बेशक ले लो आप। ऐसे ही 1 2 3 4, 5 बहुत है यहाँ, -1 -2 -3 -4 -5 है यहाँ पे। ऐसे ही आपका इधर है -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए जरा, हमें क्या दिखाना है, पहले माइनस का 2 और 8, एक्स पर -2 कहाँ है, ये रहा, वाई पर 8 ये रहा, तो ये दोनों लाइन कहाँ मिलेंगे, ग्राफ पर जहां भी ये दोनों लाइन मिलेंगी, एक्स की 2 और वाई का 8, वो वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। आप इस पॉइंट को ऐसे करके -2 और 8 लिख दोगे, लिख दिया। ऐसे ही अगला है -1 और 3.57, एक्स पे तो -1 मतलब ये वाला पॉइंट है ना, और वाई पर 3.57। एक बात समझना, ये आपका वाई पर 3 कहां, ये रहा, 4 ये रहा, 3.57 का मतलब यही तो है ना कि देखो 3.5 लगभग इतना ही है, तो आप क्या लिख देंगे, 3 और 4 के बीच में जो पॉइंट होगा, बिल्कुल 10 निशान होते हैं ग्राफ पे, तो जो पांचवा निशान होगा वो 3.5 हो जाएगा, और ये आपका -1 हो जाएगा। तो ये -1 और 3.57 नाम लिख देंगे आप ऐसे ही, समझ में आ गया। देखो 3.57 ना एक्यूरेट नहीं दिखा सकते हम ग्राफ पे, तो आप क्या करोगे कि 3.5 ले लेंगे, और 3.5 कहां होता है, 3 और 4 के बिल्कुल बीच में, तो ये जो पांचवा निशान होगा ये 3.5 माना जाएगा, और ये -1, तो ये वाला पॉइंट आपका मिल जाएगा। ऐसे 0 और -1.25, तो x पर 0 मतलब ये रहा, y पर 1.25 माइनस का मतलब इधर आएगा। देखो y पर माइनस का मान लेना है, x पर तो 0 है, मतलब ये y x पर ही होने वाला है। ये बात समझ में आई। देखो x पर 0 है, इसका मतलब क्या, यहां तो कुछ नहीं होगा, y एक्सिस पर 1.25 आएगा माइनस का, तो कहां आएगा y एक्सिस पर, ये रहा, -1 ये 2। अब 1.25 का मतलब समझो, देखो ये क्या होता है 1.25, एक बात समझना, 1 और 2 के बीच में तो होगा 1.5, 1.5 और 1 के बीच में भी तो 1.25 होगा ना। एक बात समझना, 1 और 2 के बीच में क्या होगा, तो 1 और 2 के बीच में बिल्कुल बीच में 1.5 होगा, इधर 1.25 होता है, इधर 1.75 होता है, तो 1 और 1.5 के बीच वाला पॉइंट ये लेंगे आप, ये वाला पॉइंट समझे। तो ये जो बीच वाला पॉइंट होगा ये आपका होगा 0 माइनस का 1.25। तो यही ढंग से करना है, बस ये पॉइंट वाला हिसाब किताब समझना जरूरी है कि देखो 3.5 ले लिया हमने 3 और 4 के बीच में। अब आपको पता है 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, लेकिन हमें 1.25 दिखाना है, तो वो 1 और 1.5 के बीच में होगा बिल्कुल। ऐसे ही आपका 1 और 3 है तो बहुत सिंपल दिखा दोगे आप, x पर 1 y पर 3 मतलब ये वाला पॉइंट आपका, x पर 1 y पर 3 ये वाला पॉइंट हो गया। ऐसे ही 3 और -1, x पर 3 y पर -1 कहां, ये रहा, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। देखो y पर -1 और x पर 3, तो पॉइंट लोकेट करने तो इजी है, बस ध्यान देना कि जब ये दशमलव वाली डेसिमल नंबर आ जाए ना, तब थोड़ा ढंग से करना पड़ता है क्या, कि कहां ले इन डेसिमल को, किसके बीच में।